अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है वो फिर से कबूतरों की ब्रीड से रिलेटेड होगा। ठीक है, बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन चल रही है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख सकते हैं कि लोग कोई नस्लों को लेके बहुत ही ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं यहाँ पे और पैसा अंधा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो भाई मेरा ये वीडियो का यही मकसद है आपको समझाना कि भाई कोई भी नस्ल अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो इस तरीके से आप नस्ल बना लेंगे। ठीक है, आप नस्ल जमा कर लेंगे अपने घर में। ठीक है, लेकिन वो उड़ान के लिए नहीं आएगी। तो हम बेसिकली शौकीन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब भी कोई बड़ा कबूतरबाज आपसे मिलता है तो आपसे ये पूछता है कि आप कबूतर उड़ाते हैं या कबूतर ब्रीड करते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, कबूतर उड़ाना और कबूतर ब्रीड करना। कबूतर उड़ाने वाला वो इंसान होता है जो टूर्नामेंट्स उड़ाता है, बाजियाँ उड़ाता है। ठीक है, जिसका मतलब और मकसद सिर्फ कबूतर की उड़ान से होता है। चाहे वो काला कबूतर उड़ जाए, चाहे वो पीला कबूतर उड़े, कोई भी कलर का कबूतर हो, कोई भी नस्ल का कबूतर हो, उसको उससे रिलेशन नहीं होता। उसको बस कबूतर को उड़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेयर है तो उसको प्लेयर के हिसाब से उसको होता है जो भी करना। तो वो अपने कंपटीशन के हिसाब से नज़रिए से सोचता है। तो वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि भाई ये टैडी नस्ल है या ये भाई कसूरी नस्ल है। ठीक है, ये सियालकोटी नस्ल है या ये रामपुरी है, ये शाहजहाँपुरी है, ये सहारनपुरी है। इस तरीके से कोई भी जो है प्लेयर नहीं देखता। और एक तरफ आते हैं ब्रीडर्स। तो जब ब्रीडर्स आते हैं, ब्रीडर्स में भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्रीडर्स जिनका मकसद होता है ब्रीड करके कबूतर को आगे ले जाके उड़ाना, और एक टाइप के ये होते हैं जो बस उनको ब्रीड करके सेल कर देते हैं। तो भाई ये वीडियो बिगिनर लोग भी देख सकते हैं और जो प्रो लेवल के शौकीन है वो भी देखिए, ताकि आप भी कुछ इस तरीके से अपने जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको थोड़े से समझाइए। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद यही है। जब हम शौक़ को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हमको ये देखना है और हमको ये फॉलो करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्या आपको ब्रीड करके कबूतर को आगे ले जाके उड़ाना है, या कबूतर को बस उड़ाना है, या नहीं तो आपको कबूतर की ब्रीड करके सेल करनी है। अगर आप कबूतर की ब्रीड करके सेल करने वाले हैं तो आपके जो पर्सपेक्टिव होगा इस शौक़ का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आप कबूतर को उड़ाने वाले हैं तो आपका जो शौक़ का पर्सपेक्टिव होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन लोग आजकल ये दो चीज़ों को कम्प्लीटली मिक्स कर चुके हैं। लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में, बहुत सारे क्या 90% लोग ऐसे ही हैं मार्केट में जिसका सोल मोटिव एंड इंटेंशन जो है कबूतर को ब्रीड करके बेचना है आगे। उनका कोई भी तरीके से उसका सेल, उनका कोई भी तरीके से उसको उड़ाना नहीं है, कोई भी तरीके से टूर्नामेंट या कंपटीशन में पार्ट लेना नहीं है। उनका बेसिक सोल मोटिव यही है कि उनको आगे कबूतर को बेचना है। तो भाई जब कबूतर बेचे जाते हैं तो कबूतर कौन सा वाला ख़रीदते हैं आप वही वाला कबूतर ख़रीदेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है मीडिया में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर तरफ जो लोग फ़ोटोज़ डाल रहे हैं या वीडियोज़ डाल रहे हैं। ठीक है, कबूतरों के, या जिसके बारे में आप ज़्यादा सुने हुए हैं वैसी ही आप चीज़ ख़रीदना चाहेंगे। तो भाई ये बेसिकली एक सेलर और बायर का मसला हो गया यहाँ पे। जैसे आप बाहर जाते हैं, दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो दुकान वाला वही चीज़ बनाएगा जो पब्लिक ज़्यादा ख़रीदती है। उसी हिसाब से ये जो ब्रीडर्स हो गए हैं आजकल मार्केट में, ये वही चीज़ बना रहे हैं जो पब्लिक ख़रीदेगी ज़्यादा। इनका कोई भी तरीके से इंटेंशन नहीं है कि इनको भाई अच्छी नस्लें बनानी है। इनका इंटेंशन यही है कि इनको भाई इस तरीके की कबूतर बनाने हैं जो कलर में, आँख में, बॉडी स्ट्रक्चर में बस इन कबूतरों से मिलते हो, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। उनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आगे जाके इन कबूतरों का होने क्या वाला है, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही है कि वो उनके पट्ठे बेच दें या वो बड़ा जोड़ा बना के बेच दें। उनको बस पैसे से प्रॉफ़िट लेना है। ठीक है, जो कोई भी बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कबूतर बेच रहे हो या आप कबूतर कहीं से ख़रीद रहे हो तो आप ये एक चीज़ मेक श्योर करिए कि जब आप कबूतर लेंगे तो वो कबूतर आप उनको बता के लीजिए कि भाई मेरा इंटेंशन इसको उड़ाना है या मेरा इंटेंशन इसके बच्चों को
उड़ाना है। अगर आप जिसके पास से ख़रीद रहे हैं, अगर वो इंसान जो है आपका, जो भी आपका सेलर है, वो ईमानदार है, तो वो आपको बता के देगा कि भाई ये बस कलर में आए हुए कबूतर है, इनका कोई भी नस्ल से या उड़ान से ताल्लुक़ नहीं है। और अगर वो इंसान अच्छा वाला इंसान नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो आपको इसी तरीके से धोखे में कबूतर दे देगा कि हाँ भाई ये तो वही नस्ल है, आप देखिए पर इसकी आँख देखिए, बाकी सारी चीज़ बता के आपको कबूतर हाथ में पकड़ा देगा। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आता है कि भाई हमारे कबूतर नहीं उड़ते। तो भाई उड़ेंगे कहाँ से? आपने ले लिया जोड़ा, 3-4 हज़ार जितने का भी आपको जोड़ा लेना था आपने ले लिया, लेकिन आपने यही मेक श्योर नहीं किया कि ये कबूतर की नस्ल जो है वो उड़ने वाली है, इसके अंदर ब्लड उड़ने वाला है, या बस ये बस बनाई गई नस्ल है। ठीक है, कबूतर का कलर बनाना बहुत ही आसान है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आपको बेसिकली थोड़ा सा कबूतरों के जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जेनेटिक्स की नॉलेज भी चलेगी। अगर आपको जेनेटिक्स की नॉलेज आती है तो भाई आप ज़बरदस्त तरीके से कोई भी कलर की नस्ल घर पे क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो लोग इसी तरीके से आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कबूतर कलर में और बॉडी स्ट्रक्चर में बना के आगे बेच रहे हैं लोगों को, और लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि भाई करना क्या इन कबूतरों से। वो लोग ज़्यादा पैसे डाल के इन कबूतरों को ख़रीद रहे हैं, फिर इनकी बच्चों की ब्रीड ले रहे हैं, और फिर जब इनको उड़ाते हैं बच्चों को या ये कबूतरों को, तो इनका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आता। तो अब रिज़ल्ट नहीं आने का रीज़न क्या है? रिज़ल्ट नहीं आने का रीज़न यही है भाई कि कबूतर जो है आपके, वो बिल्कुल कोई भी तरीके से कोई भी ब्रीड को बिलोंग नहीं करते। वो क्रॉस कर के कबूतरों को वो स्ट्रक्चर में लाया गया है, वो आँख का कलर, वो बॉडी का शेप पूरा क्रॉस बना कर लेके आया है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपके कबूतर कम्प्लीटली वेस्ट है, और आपके कबूतर कोई भी तरीके से उड़ नहीं सकेंगे। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से कमेंट करना शुरू करते हैं कि भाई ये नस्ल तो बिल्कुल नहीं उड़ती, भाई ये नस्ल तो है ही नहीं कुछ भी, भाई ये नस्ल तो वेस्ट है, ये नस्ल काम में नहीं आती, ये नस्ल भाग जाती है। तो भाई आप अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, वहाँ पे आप कंप्लीट एक नस्ल को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी एक नस्ल को ब्लेम करने के लिए आपको एटलीस्ट वो नस्ल के पालने वाले कई लोगों से मशवरा करना होगा पहले, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये नस्ल पॉइंटलेस है या ये नस्ल काम में नहीं आती। अभी देखिए, आप जितना भी आप यूट्यूब पे देखेंगे या किसी भी जगह पूछेंगे, सब लोग यही बोलेंगे आपको कि भाई टैडी बहुत उड़ते हैं, टैडी हद से ज़्यादा उड़ते हैं। तो भाई ये जो भी लोग बोलेंगे टैडी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, आप उनके घर पे जाइए या उनसे उनसे बात करिए या किसी भी तरीके से करिए, और उनके पास देखिए कि उनके पास टैडी के कितने जोड़े हैं। ठीक है, अगर टैडी ही उड़ते, या अगर सियालकोटी ही उड़ते, या अगर कसूरी ही उड़ते, तो भाई दूसरी कोई नस्ल पालने का रीज़न है ही नहीं। अगर टैडी ही उड़ते तो भाई हम यहाँ पे इंडिया की ये सारी नस्लें पाल के फ़ायदा क्या है हमको? ठीक है, अगर टैडी ही उड़ते तो क्या पॉइंट होता है इसका? मैं कोई भी तरीके से टैडी नस्ल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके से एक मिसकंसेप्शन में आ चुके हैं कि कोई नस्लें उड़ती हैं। भाई टैडी एक नस्ल नहीं है, टैडी एक क्रॉस ब्रीड है जो बनाई गई है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि टैडी जो ब्रीड है एक क्रॉस ब्रीड है, सियालकोटी, कसूरी कबूतर, मिस्से कबूतर, और इसमें जौंसिरे दले हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें कबूतर दले हैं जिसके बाद ये एक ब्रीड बनी है। और अगर आप बड़े बड़े उस्तादों के पास देखेंगे, उनके पास क्या हो रहा है, उनके पास पिंजरे में एक टैडी मेल होगा या टैडी फीमेल होगा, उसके साथ या तो मेल या फीमेल सियालकोटी क्रॉस करेंगे या गोल्डन क्रॉस करेंगे। जब टैडी कंपलसरी आपको पता है कि उड़ता ही है, तो फिर आपको गोल्डन या सियालकोटी या कसूरी क्रॉस करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, कोई पॉइंट बनता है इसका? कोई भी पॉइंट नहीं बनता अगर आप एक नॉर्मल आदमी के दिमाग से सोचें। लेकिन जो इंसान कबूतर उड़ाता है उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पता है कि भाई ये नस्ल का इतना स्टैमिना होता है, ये नस्ल इतना परफॉर्म कर सकती है, अगर उसमें ये दूसरी वाली नस्ल मिलाएंगे तो ये बेनिफिट होगा। तो आपको इसी चीज़ को दिमाग में रखना है भाई कि कबूतर अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो आप उड़ाने के दिमाग से, ठीक है, उड़ाने के मोटिव से कबूतर ख़रीदें। किसी ऐसे आदमी के पास से ख़रीदें कबूतर जो कबूतर ख़ुद उड़ाता हो या ख़ुद बाजियाँ लगाता हो, उनके घर से जाके कबूतर ख़रीदें। ठीक है,
इस तरीके से हो गया। अगर आप कबूतर ब्रीड करके बेचना चाहते हैं तो भाई आप करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, ब्रीड करके बेचिए, लेकिन असली चीज़ ब्रीड करके भेजिए, ठीक है? कोई भी तरीके से आप इसको इस तरीके से मत ब्रीड करिए, झूठ बोलकर लोगों को मत बेचिए कबूतर। बहुत सारे लोग इसमें नुकसान में आ रहे हैं, ठीक है? इंटरनेट पे कई-कई कलरों के कबूतरों को कुछ ना कुछ बना के बेचा जा रहा है, ठीक है? और जो लोग इन नस्लों को प्योर फॉर्म में देख चुके हैं, वो भी ये बहुत बार बात आगे ला रहे हैं मीडिया में, पब्लिक में, कि भाई इस तरीके से धोखा मत खाइए। लेकिन जो नए शौकीन लोग हैं वो बिल्कुल भी इसी चीज़ में घुसे हुए हैं। उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि एक नस्ल का पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी खुद की नस्ल बनाइए, घर पे बनाइए, ठीक है? उस हिसाब से आप चाहे आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएँगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, एटलीस्ट 3 साल के बाद तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो ही जाएँगे, ठीक है? तो इतना ही था सिर्फ़ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।